जन की राह हो आसान, जनपद पर फर्स्ट इंडिया की पड़ताल आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि आम दिनों की अगर बात की जाए तो जनता बेहद परेशान रहती है, जाम की समस्या से हर दिन जूझती है, लेकिन इसका समाधान क्या है, इसी की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं। जनपद पर जन की राह किस तरह से आसान हो सकती है और साथ ही साथ जाम से वाहन चालकों को कैसे दिलाई जा सकती है निजात, ये बड़ा सवाल है, समाधान खोजना बेहद जरूरी है। जनपद पर जाम से निजात के लिए फर्स्ट इंडिया की पड़ताल, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जनपद पर मौके का जायजा लिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। पूरी कवायद में समस्या का निकाला रामबाण उपाय, समस्या के समाधान के लिए जरूरी है लागू करें वन वे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद सिंह चौहान और साथ ही साथ अभिषेक श्रीवास्तव। दोनों सहयोगी आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे, कहां पर आपकी मौजूदगी है, समाधान की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समस्या किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है और लोग कितना परेशान है जाम की समस्या से? हम यहाँ जनपद पर खड़े हैं, जो कैमरा पर्सन है इकबाल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है वाहनों की भीड़ रहती है। खासकर जो यहाँ पर इस समय जो वॉल्यूम रहता है व्हीकल्स का सबसे ज्यादा आने का, वो रहता है स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं। इस कारण जो है ये उस लेन तक ही सीमित है, नहीं तो अगर देखें तो ये यहाँ तक जो है आगे लेन तक आ जाती है, 2 लेन से आगे तक जो है लाइन लग जाती है। समस्या की अगर हम बात करें तो ये जनपद है, जनपद जो कि राजधानी का सबसे वीआईपी मार्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सचिवालय है, हाई कोर्ट है और महालेखा का राजस्थान का ऑफिस है। इसके अलावा अगर उधर जाएं अम्बेडकर सर्किल की से आगे तो वहाँ पे वित्त भवन है, आवासन भवन है और विधानसभा। तो एक तरह से कि मतलब जो लोकतंत्र की जो 3 स्तंभ होते हैं, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों स्तंभ से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं उनका यहाँ पे आना जाना होता है। तो एक तरह से ये वीआईपी मार्ग है और यहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर है। इसके कारण यहाँ पर जो है जाम की समस्या का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पूरे इस समस्या का पड़ताल करी, एक्सपर्ट से ही बात करी, तो उसमें ये सामने आया कि यहाँ पर जो है वन वे लागू किया जाना चाहिए। अभी हम जब खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय 6 बजे जो है सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं, तो सरकारी दफ्तर से निकलने वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए जो है उनका आवागमन ज्यादा रहता है। तो ये सजेशन है एक्सपर्ट के तौर के हवाले से फर्स्ट इंडिया न्यूज ये बता रहा है कि जो शाम का समय है 6 से 9 का, उस समय स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ वन वे किया जाना चाहिए। जबकि सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जो ऑफिस आने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा रहती है, उस जो अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल की तरफ जो है व्हीकल्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर उस समय जो है अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल की तरफ का जो है यातायात रखना चाहिए, वन वे रखना चाहिए। और जो वैकल्पिक मार्ग है, चाहे वो जो सहदेव मार्ग है या अन्य मार्ग है, उनको एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पे यूज किया जा सकता है वन वे के दौरान। तो सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे अगर जो है वन वे रखा जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि किस तरह से जो व्हीकल्स है, खासकर जो स्टैच्यू सर्किल से आ रहे हैं अंबेडकर सर्किल की तरफ, उनका वॉल्यूम कितना ज्यादा है और ये लंबी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो किस तरह से पीछे तक ये जाम लगा हुआ है। और धीरे धीरे जबकि अंबेडकर सर्किल पे व्हीकल्स को रोका जाता है, कुछ देर के लिए रोका जाता है, उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है, रिलीज कर दिया गया। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्हीकल्स रेंग कर चल रहे हैं और क्या हालत है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज जो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फर्स्ट इंडिया न्यूज उस नाते अपना सामाजिक सरोकार निभा रहा है और जो जिम्मेदार एजेंसी हैं जेडीए और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, उसको ये बता रहा है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि जो जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड है उसमें जो शहर के जो तमाम एजेंसियां हैं, शहर की धड़ी धुरी जो तमाम एजेंसियां हैं, जेडीए, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, परिवहन विभाग, तमाम तरह के अफसर उस जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में बैठते हैं। तो उनके लिए उनके ध्यान के लिए, उनको बताने के लिए ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम जो है शुरू की गई, जिसमें हम ये बता रहे हैं जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की हाल ही बैठक हुई थी, जिसमें भी जो ये भवानी सिंह रोड है उस समस्या को बहुत गंभीरता से देखा गया कि भवानी सिंह रोड में किस तरह से ट्रैफिक जाम रहता है। तो अंबेडकर सर्किल और रामबाग सर्किल को शामिल करते हुए
उस ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि 1 महीने में किसी ट्रैफिक एक्सपर्ट एजेंसी को लगा के इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो उसके साथ के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये सुझाव है कि इस जनपद को भी देखा जाए तो जनपद में किस तरह से जाम लगता है और लोगों को काफी देर लग जाती है अपने गंतव्य से पहुंचने में। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की पड़ताल में एक्सपर्ट्स की बात में ये सजेशन सामने आया कि सुबह के टाइम 9 से 12 जब ऑफिस खुलने का टाइम होता है 9:30 बजे, तो 9 से 12 3 घंटे जो है अंबेडकर सर्कल से स्टैच्यू सर्कल की तरफ जो है वन वे रखा जाना चाहिए। इसी तरह शाम के टाइम 6 से 9, शाम 6 से रात 9 बजे तक जो है स्टैच्यू सर्कल से अंबेडकर सर्कल की तरफ रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम रखते हैं तो काफी हद तक जो है इस जाम की समस्या से निजात मिल सकती है और ये जो जनपद है इस पर वाकई आम जन की राह आसान हो सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। विनोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और वाकई में क्योंकि समस्या तो हर दिन की है, कोई एक दिन की नहीं है। सुबह शाम जब पीक आवर्स होते हैं तो हम भी कई बार फंस जाते हैं। हम देखते हैं कि कई मिनट तक रुकना ही पड़ता है और वो जाम इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि परेशानी ही परेशानी नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि बैठकें होती हैं, मीटिंग होती हैं, सुझाव भी फर्स्ट इंडिया दे रहा है, लेकिन उन मीटिंग्स में भी तो ऐसे सुझावों पर या फिर यूं कहें कि एक्सपर्ट भी बैठते होंगे, तो इस तरीके से चर्चा तो होती होगी कि जाम है तो समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है। बिल्कुल, देखिए इस समय हम जनपद के स्टैच्यू सर्किल अहाते में है और मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा कि यहाँ से जो वाहनों का दबाव है, देखिए जनपद को हम मध्य मार्ग इसलिए कह रहे हैं कि जनपद से चार दीवारी की तरफ जाने वाली भीड़ भी बहुत है। तमाम वो कर्मचारी जो सुबह सरकारी दफ्तर के लिए निकलते हैं या तमाम वो कर्मचारी जो सुबह प्राइवेट नौकरी के लिए जाते हैं, शाम को 6 बजे सबकी वापसी इसी मार्ग से होती है और सारा ट्रैफिक अंबेडकर सर्किल की तरफ जाता है। यहाँ से तो ट्रैफिक रिलीज हो जाता है, यहाँ से वाहन आगे निकलते हैं, लेकिन अंबेडकर सर्किल से पहले आप देखेंगे लंबा जाम रहता है। जो कर्मचारी शाम को 6 बजे उजाले में ऑफिस से निकलता है वो रात के अंधेरे में 9 बजे तक घर पहुंच रहा है। जाम हुआ आम। जी बिल्कुल, जनपद पे जाम हुआ आम। अब तो ये आम लोग भी कहने लग गए। लंबे समय से जाम की स्थिति बनी हुई है। हम ग्राउंड जीरो से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया का ये सुझाव भी है कि अगर वन वे कर दिया जाए या फिर सुबह के समय शाम के समय आसपास के सहदेव मार्ग सहित अन्य मार्गों से निकाला जाए, वन वे के बाद जो ट्रैफिक है वो छोटी रोडों से निकाला जाए तो देखिए बहुत निजात मिल सकती है। और सुबह के 3 घंटे बहुत मुश्किल भरे होते हैं, शाम के 3 घंटे बहुत मुश्किल भरे होते हैं। एक केवल जनपद को पार करने के लिए आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। वाहन ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि ये जनपद पर तमाम दफ्तर हैं, जनपद से जुड़े हुए आगे करीब 1 दर्जन सरकारी बड़े कार्यालय हैं। हजारों की संख्या में यहाँ से भीड़ गुजरती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लंबे समय से इस जाम से कोई निजात नहीं मिली है। इसीलिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है और एक्सपर्ट के हवाले से सुझाव भी दे रहा है। अगर वन वे कर दिए जाए सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9 बजे तक, तो इस समस्या का बड़ा निजात इस समस्या से मिल सकती है। हजारों लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। जो वाहन चालक इस सड़क से गुजर रहे हैं, जनपद से गुजर रहे हैं, वीआईपी मार्ग से गुजर रहे हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती है कि काश यहाँ भी वन वे हो जाए तो सुविधा ज्यादा मिले। देखिए आम आदमी की बात, आम वाहन चालक की बात फर्स्ट इंडिया उठा रहा है और बता रहा है कि अगर एक्सपर्ट की बात मानी जाए, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड हो या ट्रैफिक पुलिस हो, जेडीए के तमाम विभाग हो या वो एजेंसी जो सड़क का काम देख रही है और यातायात व्यवस्था की पालना कराना उनकी जिम्मेदारी है, तो यही सुझाव है। अगर यहाँ वन वे हो जाए 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, तो हजारों वाहन चालकों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। फर्स्ट इंडिया इसी मुहिम को चला रहा है। फर्स्ट इंडिया फिर से सुझाव दे रहा है, अगर यहाँ वन वे हो जाता है तो यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोग इस बात को लेकर के खुश होंगे कि वन वे होने के बाद उनकी राह आसान हो गई, घर तक पहुँचना मुमकिन हो गया। देखिए दुर्घटनाओं को अंजाम मिलना आम बात हो गई है। जब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो वाहनों का दबाव रहने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। अगर एक कार भिड़ती है तो एक के पीछे 5-6 कार भिड़ती हैं, वाहन चालकों को तकलीफ होती है, दुर्घटना को अंजाम मिलता है। इन तमाम परेशानियों का एक ही सॉल्यूशन है, अगर सुबह 3 घंटे वन वे कर दिया जाए, शाम को 3 घंटे वन वे कर दिया जाए। फर्स्ट इंडिया में तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ये कहा है और सुझाव दिया है, अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो इस वीआईपी मार्ग से गुजरने वाले लोगों की राह आसान होगी। और जयपुर में भी देखिए इस वीआईपी मार्ग से सब होकर निकलते हैं, तो बाहर से आने वाले लोगों पर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आखिर ये मार्ग इतना व्यस्त क्यों रहता है, इस मार्ग पर दिन भर जाम क्यों रहता है। अगर वन वे की व्यवस्था कर दी जाए तो राह निकल सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, मार्ग व्यस्त रहता है, जाम लगा रहता है पीक आवर्स में, लेकिन अगर वन वे की बात की जाए तो
जो जिम्मेदार हैं उनके जहन में भी ये बात होगी और ये भी पता होगा कि किस समय कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वन वे लागू करने में दिक्कत क्या है। जिम्मेदार लोगों की ध्यान में ये बात है, उनके जहन में ये बात है, इसीलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ये मुद्दा उठा रहा है और अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो जनपद है उसमें जाम की स्थिति रहती है, वाहन जो है रेंग रेंग कर चलते हैं, ये बता रहा है। और साथ ही साथ समस्या ही नहीं बता रहा, साथ में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इसका सॉल्यूशन, इस समस्या का क्या समाधान है वो भी बता रहा है। ये जो जनपद है जिसपे इस तरह से जाम की स्थिति पीक आवर्स में रहती है खासकर, तो इसके पीछे कारण ये है कि जनपद जो है एक अहम रोड है। अहम रोड अगर ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो भी अहम इसलिए भी है क्योंकि ये जयपुर जो है उसके उत्तरी इलाके को सीधे दक्षिण इलाके से जोड़ता है। जो उत्तरी इलाके में जो MI रोड है, सी स्कीम है, चार दीवारी है, तमाम जो इलाका है उसको ये सीधे जो है दक्षिण में जो सहकार मार्ग है, आगे बरकत नगर, इमली वाला फाटक के आगे पूरी जो हिस्सा है उस हिस्से को ये जोड़ता है। इसलिए दिन भर यहाँ पर वाहनों की रेलमपेल लगी रहती है और दिन भर यहाँ पर हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं। लेकिन पीक आवर्स में जब सुबह जब ऑफिस का टाइम होता है तो यहाँ पर जो वाहनों का दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह जब शाम को दफ्तर बंद होते हैं तब भी यहाँ पर वाहनों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों समय हैं सुबह और शाम के पीक आवर्स है जब वाहनों का दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस लिहाज से यहाँ पर जो है वन वे लागू किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय भी यही कहती है और यहाँ के जो नज़ारा है, जो स्थिति वो बता रही है कि यहाँ पर वन वे लागू किया जाना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो आप देख सकते हैं, जो कैमरा पर्सन इकबाल बताएंगे कि अभी अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल आने वाले व्हीकल कितने कम हैं, जबकि स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जाने वाले व्हीकल कितने हैं। तो अपने आप में ये नज़ारा ये बताता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो समाधान इस समस्या का बताया वो बिल्कुल सटीक है कि इस समय पीक आवर्स के टाइम पर जो है स्टैचू सर्किल से शाम के समय स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ वाहनों का मूवमेंट कर दिया जाना चाहिए ताकि जो है लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और जिन लोगों को अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल की तरफ आना है तो वो सहदेव मार्ग या अन्य मार्गों को वैकल्पिक मार्ग के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अंबेडकर सर्किल से और स्टैचू सर्किल की तरफ कितने व्हीकल आ रहे हैं, जबकि उसकी तादाद में कई गुना ज़्यादा व्हीकल जो है स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है और उस स्थिति को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। क्योंकि आप दूसरी बात ये भी आप देख सकते हैं, जो कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो सड़क है इसमें दीपिका जो जाम की एक कारण ये भी है कि इस सड़क के दोनों तरफ पार्किंग होती है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो पार्किंग है वो नाकाफी है। इसलिए जो भी हाईकोर्ट आते हैं तो कई बार बाहर भी पार्किंग होती है, तो दोनों तरफ पार्किंग होती है। इस पार्किंग के कारण भी क्या होता है कि दोनों तरफ एक एक लेन जो है सड़क इस पार्किंग में चली जाती है। इस पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए जेडीए हाईकोर्ट के सामने जो गोल्फ क्लब की पार्किंग है वहीं पर ही भूमिगत पार्किंग बना रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्किंग बना रहा है जिससे 500 व्हीकल्स की पार्किंग हो सकेगी। तो ये उसके लिए जो है काम चल रहा है, उसमें भी समय लगेगा। लेकिन अगर तात्कालिक समाधान अगर यहाँ का निकाला जाए तो उसका समाधान यही है कि यहाँ पर जो है वन वे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और ये इस समस्या से जो वाहन चालक है उनको राहत मिले। क्योंकि यहाँ पर जब लोग निकलते हैं खासकर शाम के समय, सुबह के समय, तो उनको अपने गंतव्य या अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा उनको रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ट्रैफिक को रिलीज़ किया गया, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से ये निकल रहा है। ये यहाँ पर जो 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हैं, अगर ये खड़े ना हो तो जो ट्रैफिक है जो कि स्टैचू सर्किल से आ रहा है वो पूरा इस 4 लेन को जाम कर सकता है। लेकिन ये इसलिए खड़े रहते हैं ताकि जो है ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाए, लेकिन उनको उस 2 लेन तक रखने के कारण जो वाहनों की कतार है वो पीछे स्टैचू सर्किल तक लग जाती है। तो ये बताता है कि किस तरह से इस समय स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ आने वाले वाहनों का दबाव कितना ज़्यादा है, जबकि अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल की तरफ वाहनों का दबाव कितना कम है। तो इस लिहाज से जो वाहनों का दबाव है, जो यहाँ पे वाहनों का आवागमन है कि किस तरह से किस तरफ ज़्यादा होता है, उसको ध्यान में रखते हुए सुबह के समय स्टैचू सर्किल से जो है सुबह के समय की अगर बात करें तो सुबह अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल की तरफ सुबह जो है 9 से 12 के टाइम वन वे रखा जा सकता है, जबकि शाम के समय स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जो है वन वे रखा जाना चाहिए शाम को 6 से 9 के बीच में, और सुबह के टाइम 9 से 12 जब
जो है अंबेडकर सर्किल की तरफ से आने वाले जो है वाहनों का दबाव ज़्यादा रहता है, तो उस समय अंबेडकर सर्किल से स्टेचू सर्किल की तरफ रखा जा सकता है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग इस मौजूदा सरकार में पहली मीटिंग पिछले दिनों हुई थी, जिसमें ट्रैफिक के जो तमाम मुद्दे थे उन पर चर्चा की गई, जिसमें एक ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस समय राजधानी की हालत ये है कि कई चौराहों पर, कई रास्तों में जाम लंबा लगता है। और ये जो जनपद है, जनपद सबसे वीआईपी मार्ग है, और इस वीआईपी मार्ग पे जो आवाजाही जिस तरह से है, खासकर जो सरकारी महकमे से जुड़े लोगों की जो आवाजाही है, उस वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति और सड़कों से और जो स्थान है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो यातायात का जो अत्यधिक दबाव है वो खासकर सुबह और शाम के समय ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह के समय सरकारी दफ्तर खुलने का समय होता है, जब कार्मिक जो है पूरे शहर के विभिन्न स्थानों से यहाँ पहुँचते हैं इस जनपद का उपयोग करते हुए, और शाम को इसी जनपद से वो अपने गंतव्य को जाते हैं। तो ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक्सपर्ट से बात करी, जो ट्रैफिक एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रैफिक के बारे में जानते हैं, शहर की नब्ज जानते हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने भी यही सोल्यूशन दिया कि यहाँ पर वन वे लागू किया जाना चाहिए। जिस तरह से एमआई रोड पे काफ़ी साल से वन वे लागू है और वहाँ पर जो है स्थितियाँ नियंत्रण में, तो वैसी ही उसी तर्ज पर जनपद पर भी जो अंबेडकर सर्किल से स्टेचू सर्किल के बीच का हिस्सा है, इस पर वन वे लागू किया जाना चाहिए, ताकि आम जो वाहन चालक है उनको राहत मिले और वो अपनी मंजिल तक जो है तय समय में पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपिका, कि जिस तरह से जब जाम लगता है और जाम के कारण जिस तरह से जो पोल्यूशन बढ़ता है, तो वो पोल्यूशन भी जो है शहर के पर्यावरण को नुकसान करता है। तो अगर वन वे लागू किया कर देते हैं तो पर्यावरण का नुकसान ही बचेगा, व्हीकल जो है स्मूथली निकल जाएंगे, साथ ही साथ जो आम वाहन चालक है उसकी जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रेंग का व्हीकल चलते हैं, रुक के व्हीकल चलते हैं, तब जो ईंधन है, ईंधन ज्यादा लगता है। अगर स्मूथली चलेंगे तो ईंधन कम लगेगा। तो हर तरह से ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो वाहन चालक है उनकी जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा, ईंधन की बचत होगी, साथ के साथ यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है स्मूथ होगा और आसानी से जो है यहाँ पर आवागमन हो सकेगा। तो उस लिहाज से ये जो समाधान है इसके कई जो है सकारात्मक जो है प्रभाव हैं, जिसके कारण इसको लागू किया जाना चाहिए। और यही जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ये बता रहा है, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये जो समस्या है इसको गंभीरता से लिया, यहाँ पर पड़ताल करी, यहाँ का ट्रैफिक का वॉल्यूम देखा, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करी और उसके बाद ये सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ खबरें ही नहीं देता, अपना सामाजिक सरोकार भी निभाता है, और उसी सामाजिक सरोकार की तरह ये मुद्दा जो है जिम्मेदार जो धनीधोरी जो एजेंसी है उनके सामने रखा है, और मुद्दा ही नहीं रखा, समस्या ही नहीं रखी, जनता की पीड़ा ही नहीं बताई, लेकिन इस पीड़ा को किस तरह से दूर किया जा सकता है ये भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बता रहा है। और जो है इसको देखना चाहिए कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। तो ये सबसे बेहतर विकल्प जो है वर्तमान में है कि यहाँ पे वन वे लागू किया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो लोग फंसे होंगे जाम के जाम में, वो भी ये सोच रहे होंगे कम से कम समस्या का समाधान तो मिल ही जाए। विनोद, जिस तरीके से लोगों की परेशानी है वो तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद बस यही की जा सकती है कि समस्या का समाधान हो जाए। तस्वीरें परेशान करने वाली है आम लोगों को, लेकिन अब नजर समाधान पर है। और जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सुझाव भी दे रहा है कि वन वे लागू हो, कुछ घंटे का ही सही, और उस पीक आवर्स में कम से कम अगर वन वे लागू होता है तो फिर लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी से निजात जरूर मिलेगी। फिर देखिए दीपिका, मैं अभिषेक की बात को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि देखिए सुबह जब आदमी घर से निकलता है तो वो 2 घंटे पहले निकल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जनपद पहुंचने से पहले ही उसे जाम मिलेगा। जनपद पर 1 से 1.5 घंटा जाम के बाद उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है। और जब शाम को दफ्तर से निकलता है तो भी वो ये सोचता है कि यार अब 3 घंटे में घर पहुंचूंगा, तो कहीं ना कहीं 12 से 15 घंटे घर पहुंचने में लगा रहा है। और फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही कह रहा है सामाजिक सरोकार के तहत कि यहाँ यातायात सुगम हो, राह आसान हो, जो वीआईपी मार्ग है वहाँ ट्रैफिक स्मूथली चले, रेंग कर ना चले। देखिए तमाम परेशानियाँ केवल और केवल वाहन चालक को उठानी पड़ रही है। सरकार ने ट्रैफिक पुलिस लगा रखी है, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन वाहनों का दबाव इतना ज्यादा है। दीपिका देखिए, मैं बताऊं आपको, यहाँ 12 सरकारी दफ्तर हैं। सरकारी दफ्तरों में तमाम अधिकारी कर्मचारी 4 व्हीलर लेकर आ रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियां जब शाम को दफ्तर ऑफ होता है उसके बाद एकदम से सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर आती हैं और रेलम पेल हो जाती है। उसके चलते जनपद पूरा जाम हो जाता है। पीछे का जो सारा ट्रैफिक है जो 4 दीवारी और एमआई रोड से होकर आ रहा है
वो सारा ट्रैफिक भी जनपद से होता हुआ आगे बड़ी कॉलोनियों में यानी मानसरोवर तक की तरफ जाता है। तो देखिए ये वो रास्ता है, मध्यम मार्ग है जो शहर को जोड़ रहा है। हालांकि वीआईपी मार्ग इसे कहा जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से लगता नहीं है कि ये वीआईपी मार्ग है। जिस तरह की वाहनों की रेलमपेल, वाहनों का दबाव बिल्कुल। और लोगों की परेशानी साफ तौर पर जाहिर सी बात है। और फर्स्ट इंडिया फिर से सामाजिक सरोकार के तहत ये कहता रहा है और लगातार कह रहा है जी। कि एक्सपर्ट के माध्यम से कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को यहाँ अगर वन वे कर दिया जाए तो स्थायी समाधान निकल जाएगा। उस वाहन बिल्कुल चालक की बिल्कुल राह विनोद।